धर्म के समाजशास्त्र पर टिप्पणी लिखिए। धर्म के समाजशास्त्र पर टिप्पणी लिखिए। धर्म के समाजशास्त्र के बारे में वेबर का योगदान विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। वेबर ने विश्व के विभिन्न धर्मों का विशद अध्ययन किया और यह जानने का प्रयास किया कि धर्म और आर्थिक सामाजिक घटनाओं में क्या संबंध है। इन्होंने अपने अध्ययनों में यह दर्शाने का प्रयास किया है कि आधुनिक पूंजीवाद केवल पश्चिमी देशों में ही सबसे आगे क्यों आया, अन्य देशों में क्यों नहीं। इसके लिए उन्होंने विभिन्न धर्मों में पाए जाने वाले धार्मिक आधारों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उनका आर्थिक और सामाजिक संगठनों से संबंधों का विश्लेषण किया। धर्म एवं आर्थिक जीवन के संबंधों के अध्ययन को अपने द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक में प्रकाशित किया है। मार्क्स की ही भांति वेबर भी यह मानते हैं कि सामाजिक संरचना और सामाजिक जीवन में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, साहित्यिक, कलात्मक और दार्शनिक जीवन को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक नहीं मानते। वेबर का बौद्धिक दृष्टिकोण। वेबर के धर्म संबंधी विचारों का उल्लेख उनकी प्रसिद्ध कृति द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में पाया जाता है। इस कृति में उन्होंने यह प्रश्न उठाया है कि पश्चिमी समाजों में प्रचलित इस विचार का मूल क्या है कि मनुष्य का कर्तव्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी आजीविका कमाने में है। इस समस्या का संबंध विभिन्न सभ्यताओं में धर्म और समाज से है। धर्म संबंधी अपने अन्वेषण के आधार पर वेबर ने यह बताया कि किस प्रकार कुछ धार्मिक सिद्धांतों के प्रभाव से आर्थिक जीवन की तर्कनापरकता बढ़ी और कुछ के प्रभाव से घटी। वेबर ने धर्म की समाजशास्त्रीय विवेचना में निम्नलिखित 3 प्रमुख समस्याओं को लेकर अध्ययन आरंभ किया। वे हैं: पहला, एक औसत अनुयायी की धर्मनिरपेक्ष नीति और आर्थिक व्यवहार पर प्रमुख धार्मिक विचारों का प्रभाव। दूसरा है समूह की रचना पर धार्मिक विचारों का प्रभाव। तीसरा है विभिन्न सभ्यताओं में धार्मिक सभ्यता के कारणों और प्रभाव की तुलना के बाद पश्चिमी सभ्यता के तत्वों का निर्णय करना। इन समस्याओं के स्पष्टीकरण को जानने के लिए वेबर ने पश्चिमी पूंजीवाद के विकास का अध्ययन किया। उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि पूंजीपति लोगों में धार्मिक रुझान का प्रारूप क्या है। वेबर ने अपने अध्ययन में यह पाया कि सभी समाजों में बड़े व्यापारियों के मस्तिष्क में यह एक नैतिक कल्पना होती है कि देवता व्यक्ति से अच्छे कार्य की अपेक्षा करते हैं तथा उसे समुचित पुरस्कार भी देते हैं तथा बुरे कार्यों के लिए व्यक्ति को दंड भी देते हैं। वेबर के अनुसार मनुष्य धार्मिक विश्वासों के अनुसार इसलिए कार्य करता है जिससे उसकी उन्नति हो तथा वह दीर्घायु हो। वेबर ने अपने इस अध्ययन में धार्मिक कारकों को परिवर्तनीय तत्व माना है और उसका आर्थिक तथा सामाजिक घटनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका कार्य कारण के आधार पर विश्लेषण किया है। वेबर का विश्वास है कि केवल कुछ अर्थों में समान और अन्य अर्थों में भिन्न उदाहरणों का अध्ययन करके ही किसी कारक के कार्य कारण प्रभाव का निर्णय किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वेबर ने विश्व के 6 महान धर्मों का अध्ययन किया। वेबर ने अपनी गहरी पद्धति शास्त्रीय अंतर्दृष्टि तथा प्रोटेस्टेंट धर्म के उन आचारों को ढूंढा जिन्होंने आधुनिक पूंजीवाद की आत्मा को विकसित किया। उन्होंने धर्म को एक परिवर्तनीय तत्व माना और यह दर्शाया कि धर्म किस प्रकार मानव के सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। अपने अध्ययन के आधार पर वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष दिए। पहला,
धार्मिक और आर्थिक घटनाएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर हैं। इनमें से किसी एक को दूसरे का निर्णायक मानना उचित नहीं है। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं। हमें घटनाओं के विश्लेषण में एक तरफा दृष्टिकोण नहीं अपना लेना चाहिए। केवल आर्थिक या धार्मिक आधार पर ही किसी घटना की विवेचना नहीं करनी चाहिए, वरना अन्य कारकों के प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा है परंतु अध्ययन पद्धति के आधार के रूप में इनमें से किसी एक कारक को यह परिवर्तनीय तत्व माना जा सकता है। वेबर धार्मिक कारक को एक परिवर्तनीय तत्व मानकर उसका आर्थिक तथा अन्य सामाजिक घटनाओं पर प्रभाव मालूम करने का प्रयत्न करते हैं। चौथा है, वेबर ने सभी धर्मों के सभी तत्वों का उल्लेख न कर उनके केवल आदर्श प्रारूपों का ही उल्लेख किया है। इसी प्रकार से आर्थिक कारकों के भी आदर्श प्रारूपों को ज्ञात किया। स्पष्ट है कि वेबर ने अपने धर्म के अध्ययन में आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग किया है। वेबर ने धार्मिक और आर्थिक कारकों के संबंधों को जानने के लिए विश्व के 6 प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध, ईसाई, कन्फ्यूशियस, इस्लाम तथा यहूदी धर्म का अध्ययन किया और प्रत्येक धर्म में पाए जाने वाले उन आर्थिक विचारों को ज्ञात किया जो उस धर्म से संबंधित लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। अपने अध्ययन के आधार पर वेबर ने यह प्रकट किया कि केवल प्रोटेस्टेंट धर्म में ही कुछ ऐसे आर्थिक विचार पाए जाते हैं जिन्होंने आधुनिक पूंजीवाद को जन्म दिया, यद्यपि इसके लिए अन्य कारक भी उत्तरदायी रहे हैं। वेबर कहते हैं कि यूरोप में जब रोमन कैथोलिक धर्म प्रचलित था तो पूंजीवाद नहीं पनपा, किंतु धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण जब प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ तो आधुनिक पूंजीवाद का भी उदय हुआ। वेबर ने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में धर्म संबंधी विचारों की विवेचना में पूंजीवाद तथा प्रोटेस्टेंट नीति को विशेष महत्व दिया है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रोटेस्टेंट धर्म की नीतियाँ पूंजीवाद के विकास को प्रभावित करती हैं। वेबर के अनुसार प्रोटेस्टेंटवाद वह धार्मिक विचारधारा है जो पोप के सर्वस्व अधिकार को स्वीकार नहीं करता और जिसमें विवेक का तत्व विशेष रूप से पाया जाता है। नैतिकतावादी दृष्टिकोण, संग्रह की प्रवृत्ति, ईमानदारी, श्राप के प्रति निष्ठा, ये सभी प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रमुख तत्व हैं जिनके कारण यूरोप के प्रमुख देशों में पूंजीवाद का विशेष विकास हुआ। प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों को परिश्रम की प्रेरणा दी गई। प्रोटेस्टेंट धर्म में सक्रिय जीवन, परिश्रम, समाज का सदुपयोग, व्यर्थ की बातचीत न करना, अधिक न सोना तथा ईश्वर के ध्यान के समय पर कार्य करना आदि को व्यक्ति के जीवन की नियमावली के अंतर्गत रखा गया। वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म में पाए जाने वाले उन आर्थिक आचारों का भी उल्लेख किया है जिसने आधुनिक पूंजीवाद को जन्म दिया। वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म के आचारों की तुलना दुनिया के दूसरे धर्म से की और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि केवल प्रोटेस्टेंट धर्म ही ऐसा धर्म है जिसके आर्थिक परिणाम अधिक स्पष्ट एवं दूरगामी हैं। यह धर्म लोगों को ईमानदार एवं उत्साही होने, परिश्रम करने, मितव्ययिता बरतने एवं पैसा बचाने पर जोर देता है, जो कि पूंजीवाद के लिए आवश्यक है। संक्षेप में स्पष्ट है कि वेबर की रुचि धार्मिक नीतियों का आर्थिक क्रियाओं के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों को ज्ञात करने में थी। उन्होंने धार्मिक नीतियों आर्थिक क्रियाओं के
पारस्परिक संबंधों को ही स्पष्ट नहीं किया, वरना उन्होंने धार्मिक विचारों के सामाजिक संस्तरण पर पड़ने वाले प्रभावों को भी ज्ञात किया। उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न धर्मों के पैगंबरों, प्रचारकों एवं विद्वानों आदि की यह विशेष जीवन शैली थी और उन्होंने अपनी धार्मिक नीतियों का प्रचार करने, सामाजिक संस्तरण तथा आर्थिक क्रियाओं को एक विशेष रूप देने का प्रयत्न किया। परसन्स ने कहा कि धर्म के समाजशास्त्र की व्याख्या में वेबर का महत्वपूर्ण योगदान एक व्यवस्थित पद्धति शास्त्रीय अंतर्दृष्टि है, जिसके द्वारा उन्होंने विभिन्न कारकों को एक दूसरे से पृथक करके उनके कारण एवं प्रभावों की एक दूसरे से तुलना की।